तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया हो गए। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन उन सभी को जिनका कल एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि वहाँ पे जाने के टाइम आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं जो कि वहाँ पे आपको लगेंगे। तो 1 बाय 1 मैं आपको सभी डॉक्यूमेंट बताता हूँ जो आपको वहाँ पर ज़रूर लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको एक जॉइनिंग लेटर मिलेगा और उसके साथ में आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको जॉइनिंग लेटर जो मिलेगा उसका आपको एक कॉपी करके रख लेना है, जो ओरिजिनल वाला वहाँ पे लगा देना है, एक कॉपी रख लेना अपने पास में। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा वो लेके जाना है, उस पर 2 लोगों के साइन होंगे। वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किस किस के साइन होते हैं और कहाँ से कराना है आपको। तो ये सबसे पहले जॉइनिंग लेटर हो गया। और उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट, जो सबसे मेन है कि 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। 10th के बेस पे ही ये जो है भर्ती है। इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, सब कुछ इसी आधार पर चेक किया जाएगा। तो आपको 10th का मार्कशीट लेके जाना है और इसका कॉपी आपको कम से कम 5-6 कॉपी आपको करा लेना है, 5-6 कॉपी लेके जाना है। तो 10th का मार्कशीट हो गया आपका। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप जनरल से हैं, यूआर से हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आप SC ST OBC से हैं तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसमें चेक कर लीजिए कि आपका मतलब 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि आपका जो मेडिकल हुआ वो तो चेक किया होगा वो पहले से ही। तो वो आपको लेके जाना है, सेंटर का लेके जाना है। स्टेट का भी लेके जाइए लेकिन सेंटर का ही लगता है, स्टेट का नहीं लगता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। और उसके बाद फिर आपको लेके जाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, स्टेट वाला, सेंटर का तो होता नहीं है। तो आपका निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। तो वो तो चल जाता है, पुराना भी रहेगा तब भी चल जाता है, 2-3 साल 4 साल पुराना भी चल जाता है, डोमिसाइल चल जाएगा आपका। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। और उसके बाद फिर आपको आधार कार्ड लेके जाना है, अपना आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, ये लेके जाना है। फिर उसके बाद करते हैं कि भाई अब सैलरी आपका कहाँ आएगा। तो सैलरी, मेन मोटिवेशन तो सैलरी ही है। तो सैलरी आपके लिए मतलब आपको सैलरी के लिए आपको क्या करना है, SBI का आपको खाता खुलवाना है, SBI का, और किसी बैंक का नहीं चलता है वहाँ पे सर। SBI को आपको पासबुक लेके जाना है। 2 चीज़ है, एक पासबुक लेके जाना है, एक चेक बुक लेके जाना है आपका, क्योंकि वहाँ पे आपको कैंसिल चेक लगेगा। आपको कैंसिल ऐसे कट करके उस पर कैंसिल लिख देना है, वो कैंसिल चेक लगता है आपका। और ATM तो आपकी सुविधा के अनुसार है, क्योंकि वहाँ पे आपको कहीं पे कैंटीन वगैरह में जाने के लिए, सामान लेने के लिए, कहीं कहीं पे कैश यूज़ नहीं होता है, फ़ोन पे नहीं होता है यूज़। तो ATM से हर जगह का यूज़ होता है। तो आपको ATM आपकी अपनी सुविधा के लिए लेके जाना है। इतना सामान, इतना चीज़ लेके जाना है। उसके बाद आपको फ़ोटो आपको 20 लेके जाना है, 20 फ़ोटो लेके जाना है। और 20 फ़ोटो में आप मतलब ऐसा कर सकते हैं कि आपके बाल मतलब कटवा के लेके जाइए और सेविंग करके जाइए, क्योंकि आपको सर्विस बुक में लगेगा। तो उसमें आपका सेविंग होना ही चाहिए। तो सेविंग करा के आप फ़ोटो होना चाहिए आपका, और बाल कटा लीजिए। उसके बाद फ़ोटो खिंचाइए, जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 आप वाइट बैकग्राउंड कर लीजिए, और जो सर्विस बुक में लगता है उसमें ब्लू बैकग्राउंड का लगता है, इसलिए 10 फ़ोटो आप ब्लू बैकग्राउंड वाली खिंचवाइए। 10 वाइट बैकग्राउंड हो जाएंगी और 10 ब्लू बैकग्राउंड वाली फ़ोटो लेके जाइए। और शेविंग और कटिंग होनी चाहिए आपकी। और उसके बाद आपको क्या क्या लेके जाना है, हाँ, सभी फैमिली मेम्बर के आपको आधार कार्ड लेके जाना है। सभी फैमिली मेम्बर के आधार कार्ड आपके पास पक्का होना चाहिए। आप मतलब कॉपी लेके जाइए, उसका फ़ोटो तो आपके में होना चाहिए, आपको कॉपी लेके जाइए। ओरिजिनल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कॉपी होना चाहिए, उसका कॉपी करा लीजिए। और उसके बाद आपके पास फ़ोन में होना चाहिए, PDF वगैरह होना चाहिए उनका। और आधार, और उन सभी का फ़ोटो भी होना चाहिए। फ़ोटो 4-4 5-5 जितना मतलब उनका चलेगा। और सबसे मेन चीज़ आपकी एक फैमिली फ़ोटो होनी, जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं, जितने भी आपके मम्मी पापा हो गए, आपके भाई बहन जो आप पे डिपेंडेंट रहेंगे, आपसे छोटे हैं, उन सभी के साथ में ये कम से कम 4-5 फ़ोटो आप फैमिली के साथ में। ग्रुप हमारा नहीं था तो हम बहुत परेशान हुए थे, टर्निंग टाइम पे मांगता है, क्योंकि आपका जो ये ये बनता है ना, हेल्थ कार्ड बनेगा, तो आपका बनेगा एक पर्सनल, एक फैमिली के लिए हेल्थ कार्ड बनता है, तो वहाँ पे पूरा फैमिली का फ़ोटो लगता है। तो बहुत परेशान होना पड़ेगा आपको बाद में, फिर आप फ़ोटो के लिए मतलब आप वहाँ रहोगे, फैमिली यहाँ रहेगी तो कैसे भेज पाओगे, तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आप फैमिली के साथ में एक अपना फैमिली फ़ोटो खिंचवा के लेके जाना है, बढ़िया से मस्त। तो फैमिली, और हाँ, उसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप पक्का टेस्ट करा के लेके जाना है। ब्लड ग्रुप यदि पता है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो पता करके जाइए, क्योंकि आप जब सर्विस बुक भरेगा, आपका डेटा और रिकॉर्ड भरेगा तो उसमें भरेगा, ब्लड ग्रुप पूछेगा, नहीं होगा तो बहुत बेइज्जती करेगा। इसलिए पहले से ब्लड ग्रुप वगैरह पता करके जाइए, क्योंकि हमारे साथ में बहुत से लोग थे जिनको पता ही नहीं था। तो वहाँ पे टेस्ट हो जाता है, लेकिन हाँ पर आपको परेशान होगी जाना। ये हो गया। और हाँ, लास्ट में आपको बताना था कि उस पर चाहे जो सर्टिफिकेट है,
स्टैटिक सर्टिफिकेट मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र पर। आपको साइन किसके कराना है, तो गजेटेड ऑफिसर पहले कराना होता है, गजेटेड ऑफिसर की। तो गजेटेड ऑफिसर मैंने कराए थे अपने जो ट्वेल्थ में गवर्नमेंट स्कूल था बॉयज़, उसके जो प्रिंसिपल हैं उनके साइन कराना है। गजेटेड वो फट से कर देंगे, कोई बात नहीं है। उसमें लिखा होता है कि 2-3 साल पुराने जाने होने चाहिए, तो पहचानते तो रहेंगे, पढ़े हुए होंगे आप जहाँ से, तो कर देंगे। वो कर दिए। उसके बाद फिर आपको अपने तहसील में जाना है, वहाँ पे डीएम होंगे, डीएम साहब आपको साइन करेंगे, डीएम करेंगे या एसडीएम करेंगे, या फिर उनके बराबर जो पोस्ट होती है वो साइन कर देंगे। बस इन 2 लोगों के साइन होते हैं, बस जितना है सब यही है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं ना, जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगे हुए होंगे कि आप टेंथ भर दिए, 12th भी लगाए होंगे, ग्रेजुएशन भी लगाए होंगे, तो आपको सारे सर्टिफिकेट लेके जाने पड़ेंगे वहाँ पे। वो सब कुछ मांगेंगे आपसे जो आपने फॉर्म भरते टाइम उसमें फिल किया होगा कि ये आपकी क्वालिफिकेशन है, तो वो लेके जाइए। वो ज़रूरी भी होता है, ठीक रहता है, आप जमा कर देंगे। तो यदि कोई भी अपॉर्चुनिटी निकलती है कि आपको मतलब किसी चीज़ के लिए कोई भी कोर्स हो गया, बढ़िया सा कोर्स हुआ, तो उसमें देखा जाता है कि कौन बीएससी, कौन मतलब क्या किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, तो उसको अलग से ही सीईओ साहब अलग से बुला लेते हैं कि जो बीटेक किए हुए हैं या फिर बीएससी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन वालों को इस कोर्स के लिए बुलाया जाए, उनको पर्सनल काम के लिए बुलाया जाए, ऑफिस काम के लिए बुलाया जाए। तो आपको दे देना है, आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सब आपको लेके जाना है और लगाना है, देना है। उससे आपका ही फ़ायदा होगा बाद में। प्रमोशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, बस आपको कोर्स के लिए फ़ायदा मिलता है कि आपको कोई बढ़िया सा कोर्स मिल जाएगा, तो उसमें आपको आपको बटालियन में, यूनिट में आपको बहुत काम देगा ये चीज़ें। तो ये आपको पक्का करना है। और उसके बाद जो मेन चीज़ होती है कि बोलेंगे कि भैया जैसे हम लोग अभी ये एग्ज़ाम दे दिए हैं और दूसरा एग्ज़ाम है यदि किसी लोगों का, तो सर्टिफिकेट अभी ये आपके डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जमा कर दोगे, तो फिर आप मतलब किसी और के लिए आपके डॉक्यूमेंट नहीं निकलेंगे। फिर आपका, मेरा अभी 2 साल, मतलब 2 साल, मेरा 1 साल यूनिट में हो गया है, 1 साल 1.5 साल ट्रेनिंग में हो गया है। तो मैं एप्लीकेशन लगाया हुआ हूँ कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मेरे डॉक्यूमेंट अभी नहीं मिल रहे हैं, जीसी से अभी नहीं मिल रहे हैं। कि आप जब बिल्कुल आपका हो जाएगा, एकदम वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो बहुत टाइम लगता है, तो अभी नहीं निकल रहे हैं डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या करना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनको जाना है, जो प्रिंटिंग यहाँ पे होती है, तो जो कलर वाली प्रिंटिंग होती है, कलर वाली प्रिंटिंग होती है, तो वहाँ पे जाके आपको सब उनके एकदम रंगीन कॉपी करा लेनी है। रंगीन कॉपी करा लीजिए उन सभी का। रंगीन कॉपी हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं रहेगा कि मतलब यदि कहीं पे लगा तो ठीक है, यदि नहीं निकल रहे हैं तो आप उनसे आप काम चला सकते हैं। तो रंगीन कॉपी करा लीजिए आप। 10th 12th जो अभी मार्कशीट है उन सभी का तो करा ही लेना है आपको, तो आप बच जाओगे। अभी मेरा एक दोस्त था, उसका बिहार पुलिस कांस्टेबल में पेपर था, तो उस डॉक्यूमेंट ज़रूरत थी, तो उसका नहीं निकल रहा था। तो आपको ये पक्का कराना है। और सभी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की आपको कम से कम कॉपी कराना है, कम से कम 7-8 कॉपी कराइए, क्योंकि आप कम से कम 2 सेट कॉपी का आप अपने घर पे छोड़ के जाना है आपको, और बाकी का आपको साथ में लेके जाना है। वहाँ पे आपको लगेगा, आपको ग्रुप सेंटर में बहुत कॉपी लगता है आपका, फिर आपका आरटीसी में भी लगेगा, आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजाएगा, तो वहाँ पे आपका बहुत सारा कॉपी लगेगा। तो थैंक यू, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है। आपको यदि कहीं पे भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।